नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम नितिन है और मैं फरीदाबाद से हूँ। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अनुराग सिंगल और मैं मोगा पंजाब से हूं। थाईलैंड की फुल मून पार्टी से लेकर रशिया की नॉर्दर्न लाइट्स, सिंगल थीम फेक वेडिंग या स्पीति से लेकर लद्दाख का बाइकिंग एक्सपीडिशन, ये सब पॉसिबल है हमारे ट्रिप कैप्टन के साथ। जैसे एयर होस्टेस हवा में ध्यान रखती है पैसेंजर्स का, वैसे ही ट्रैवलर्स की ऑन ग्राउंड सेफ्टी, लॉजिस्टिकल और एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा है हमारा ट्रिप कैप्टन। पार्ट टाइम फ्रेंड, अ पार्ट टाइम गाइड एंड अ फुल टाइम वाइब क्रिएटर। पर ये अमेजिंग बंदा मिलेगा कहाँ पर? कैप्चर ट्रिप पर, जो एक कॉम्पिटिटिव ट्रैवल कंपनी है जहाँ पे हम लोगों को ट्रैवल को एज अ सर्विस नहीं एज अ प्रोडक्ट की तरह सेल करते हैं। हम सिंगल डबल लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा करके देश और विदेश हर जगह घुमाते हैं अपने थीम बेस्ड ग्रुप ट्रिप पर। और कैप्चर ए ट्रिप इसी वाइब और ट्राइब को आगे बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमारी आस्क है 75 लाख रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। तो शार्क्स अपनी इन्वेस्टमेंट को डालिए हमारे बैकपैक में और चलिए हमारे साथ एक ट्रिप पर। If you can think like a shark, stop thinking and start playing Be a Home Shark. एपिसोड देखते देखते play along, be a home shark. Watch pitches, set stakes and predict. You can win exciting prizes. Download the Sony Live app now. नितिन, अनुराग, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। एक बार आपका बैकग्राउंड कैसे मिले वो बताएंगे? 2016 में जैसे मैंने कंपनी शुरू करी तो मेरे को ना लोगों को बेचने में ना कुछ इंटरेस्ट नहीं आता, साथ में जॉब भी कर रहा था। जॉब में तो आ ही नहीं रहा था, मैंने 5 साल में 4 कंपनी चेंज की थी। और तो यार कमाल का बंदा है। कुछ करना है तो मैंने ट्रैवल एजेंसी खोल ली। तो कोई ना किक सा नहीं मिल रहा था। तो मैं बार बार देखता था लोग ना अपने आप को ढूंढने जाते हैं बाहर के देशों में, तो मैंने कहा मैं अकेले डिस्कवर देमसेल्व्स। हाँ, डिस्कवर देमसेल्व्स कि मैं अपने आप से पूछूं मैं चाहता क्या हूँ। सो सॉरी। तो मैं अपने आप से चाहता हूँ। वो एडजेक्टिव यूज किया था आपने, वो भूल गए, वो बीच में निकल गया था। नहीं, मैंने कहा था आप ग्रीन फ्लैग तो नहीं लग रहे। थैंक यू। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं कसोल चला गया था। वहाँ पे सर मैं मतलब अकेला गया। वहाँ पे एक चोज जगह है, छोटी सी जगह है, चोज कसोल के कहाँ अंदर से निकाल के लाता है ये सब जगह? इससे पहले मेरे दोस्त जब पहाड़ चढ़ते थे ना तो मैं कहता था क्या बकवास लोग हो यार, पहाड़ कौन चढ़ता है? जहाँ तक गाड़ी जाती है वहीं तक जाना चाहिए भाई हमें। इसीलिए भगवान ने गाड़ी बनाई है ना? हाँ, इसलिए बनाई है। मेरे लिए लग्जरी ट्रैवल ही ट्रैवल था। भगवान ने तो गाड़ी नहीं बनाई थी। तो मतलब ट्रैवल मेरे लिए क्या है, मैं रिलैक्स करने जा रहा हूँ भाई। मैं एक तो छुट्टी लेके जा रहा हूँ, ऊपर से पहाड़ भी चढ़ूंगा। एक वैसे दिमाग थका पड़ा है और शरीर को भी थका दूं मैं, तो वैसा मेरा सोचना था उस टाइम पे। तो मैं रात को बैठा हुआ, हम बोनफायर, हमने लोहड़ी से पहले उससे पहले बोनफायर नहीं करी। लोहड़ी होती है, लोहड़ी पंजाब में लोहड़ी। पंजाब में लोहड़ी फेस्टिवल। ठीक है लोहड़ी। तो उससे पहले मैंने बोनफायर कभी नहीं करी। तो वहां पे बैठा अनजान लोगों के साथ, और मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा था। बोनफायर पे बैठे, बहुत अच्छी वाइब, 2 लड़कियां थी जिसमें से एक लड़की अपने भाई के साथ आई थी और एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, घर पे झूठ बोल के। और एक लड़का गिटारिस्ट था और एक उसमें से डॉक्टर भी था, पोस्टमार्टम वाला, जो पोस्टमार्टम करते हैं। उसने अपनी जर्नी बताने लग गया। ठीक है, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे सबसे ज्यादा बोलने वाला बंदा मैं ही था, क्योंकि आपको कोई वहां पे अभी तो कह रहा था इंट्रोवर्ट था, कुछ नहीं बोलता ना। तो वही तो मैंने कहा, मैं सबसे ज्यादा बोल रहा था, क्योंकि जज करने वाले बंदे नहीं थे, वो अनजान लोग थे जिससे मैं पहली बार मिल रहा था। उसके बाद वही तो कहता ऐसा करते हैं, कल सुबह ना वहां चलते हैं कुतला। मैं क्या कुतला कहाँ पर है? कहता तोश से आगे है। मैं क्या तो कैसे जाएंगे? ये आप प्लानिंग करके आए हो ना वो की? अरे सच है सर। अच्छा बोल। कुतला जगह है तोश से ऊपर। तो मैं जाना कैसे है? कह रहे तोश तक तो जाती है गाड़ी, उससे पहले ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा 4.5 किलोमीटर का। मैं ठीक है भाई चलते हैं। और जब ऊपर पहुंचा तो सच बता रहा हूँ, वहां का जो व्यू था ना वो इतना अमेजिंग था कि मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि मैं यहाँ पे सोऊंगा कैसे। उसके बाद कुतला में मैं सर कम से कम नहीं तो 800 बंदे ले गया। क्या बात कर। मैंने वहाँ बहुत सारी ऑब्जर्व करी चीजें। एक तो मैंने वो ट्रिप 5500 में कर लिया। 5500 में नितिन क्या 4500 सॉरी 5500 नहीं 4500। 4500 में क्या क्या इंक्लूडेड? सर मेरा स्टे इंक्लूडेड था, मेरी मील इंक्लूडेड थी, मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड था। आपके इस ट्रिप के बाद आपने वो शुरू किया डेस्टिनेशन। और 2024 में मेरे को इंक्यूबेशन मिला वुल्फपैक लैब से, और वहां मुझे ये मिले। अनुराग, आप क्या दिखते हैं, क्या करते हैं, अपनी कोई कहानी बता दीजिए। अनुराग तो इसी को देखते हैं यार। तो मैंने अभी कैप्चर ए ट्रिप को जुलाई दिस ईयर ही ज्वाइन किया है। मेरा लास्ट एसोसिएशन था गार्डियन ग्रुप के साथ। आकाश आनंद ने मुझे हायर किया था 2022 में पहला बीटा के लिए। और मेरा फोटे कस्टमर्स है, कस्टमर हैंडलिंग है, कस्टमर रिटेंशन है, कस्टमर एक्सपीरियंस है। आई हैड सम ट्रैवल एक्सपीरियंस बिकॉज इन माई BPO जर्नी मैंने मेक माई ट्रिप के अकाउंट, इनबाउंड ट्रैवल, आउटबाउंड ट्रैवल, ये सब हैंडल किया था। एंड मैं ओयो के साथ भी किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड था। तो मुझे ट्रैवल में फैसिनेशन हॉलीडेज में आता है, बिकॉज हॉलीडेज इज एन एक्सपीरियंस।
जो आप किसी के लिए प्लान करते हो एंड देन कैप्चर अ ट्रिप में जब आया एक अपॉर्चुनिटी तो आकाश सर के साथ ही डिस्कशन हुआ. दिस इज हाउ आई नो नितिन और मैंने ज्वाइन किया. इक्विटी कैसे स्प्लिट है आपकी? जब इंक्यूबेशन हुआ था तो आकाश सर ने 41% लिया 1.5 करोड़ में सिर्फ. तो मैंने बोला सर ये ज्यादा हो रहा है. कहते एक काम कर नितिन 3 करोड़ 2 कंसेक्यूटिव मंथ कर दे, मैं ये 25% कर लूंगा, बाकी 13 तेरी मर्जी है, किसी को भी दे. तो मेरे को लगा ये बहुत बड़ी सेगमेंट है, मुझे फाउंडर की जरूरत है और मुझे सबसे बड़ा फाउंडर चाहिए था जो मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा कर ले, क्योंकि हम जो टिके पड़े हैं सर्विस लाइन जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ही बिल्ड हुई पड़ी है पूरी. इन सर के ऊपर मेरी नजर थी बहुत बढ़िया, तो मैंने कहा यही चाहिए मुझे. अभी तो सर 3 करोड़ वाला तो हुआ नहीं था फेस, तो उन्होंने कहा ऐसा कर 5% इनको देते हैं, जब तेरा 3 करोड़ वाला फेस हो जाएगा तो तेरी मर्जी कितना मर्जी दे दी उनको. तो मेरी इनसे डील हुई है कि मैं 15% आपको दूंगा, 60% अपने पास रखूंगा और इसके बाद अगर कोई को फाउंडर ज्वाइन करता है तो जितना स्प्लिट मेरा जाएगा इक्विटी में से उतना तुम्हारा भी जाएगा. तो उस एग्रीमेंट पे हमारी डिस्कशन हो गई, ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया. थोड़ी आप बुकिंग जर्नी समझाएंगे? अभी हमने 2 हफ्ता पहले अभी वेबसाइट के ऊपर बुकेबल पैकेजेस लॉन्च किए. ओके. तो हमारे पास सारा जो लीड वॉल्यूम या कस्टमर्स का क्वेरीज आता है वो मेजॉरिटी हमारा इंस्टा के थ्रू आता है. महीने में कितनी लीड्स आती? तकरीबन हमारे पास दिन में 400 से 600 का नंबर रहता है पर डे का. बहुत ज्यादा लोग चाहिए आपको इसको मैनेज करने के लिए. तो सर नहीं चाहिए, हम ट्रैवल को एज सर्विस नहीं एज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. सब कुछ तो फिक्स है, प्राइस भी फिक्स है, नीचे FAQ डालेंगे. अभी हमने सर 2 दिन हुए ना, हमारे 5 बुकिंग आ गई है सर. किस चीज की बुकिंग आ रही है? बुकेबल पैकेज. बुकेबल पैकेज बुकेबल पैकेजेस दिखा जरा. सर ऊपर जैसे हमारी कैटेगरी है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, वीकेंड ट्रिप, अपकमिंग ट्रिप्स. वीकेंड ट्रिप हमारे काजीरंगा 2000, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है. इसके अंदर जाना पड़ेगा ना, अंदर क्लिक करना पड़ेगा. यार ये ओके. यहाँ पे चलो बैकपैकर ठीक है, लेकिन सोलो की बात कर रहे थे तुम, कपल्स की बात कर रहे, ये सब बोल रहे थे, वो कहाँ है? सोलो ट्रिप और ग्रुप ट्रिप का डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले से. क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज की डेट में प्लान अकेले कर रही है. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनके पास कंपनी नहीं है कोई और ट्रैवल करने के लिए. तो हम लोग सोलो ट्रैवलर्स का ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और वो ग्रुप हम लोग पूरा ट्रैवल करवाते हैं. So you wait कि वो ग्रुप कब बनेगा 8 का, तब मैं ट्रिप नहीं, करूंगा. हम लोग वेट नहीं करेंगे, आप सोलो जाकर अपना बुकिंग कर सकते हैं. ओके. डेट्स एंड रेट्स आर डिफाइंड देयर. पर आपका फोकस किस में? लॉट ऑफ वॉल्यूम बट लो वैल्यू फॉर द मासेस, कि आपको ऊपर उनको ज्यादा AOV वाले पैकेजेस सेल करने हैं? मैम देखो, मेरे को तो सब करना है. अगर मैं सब ना करता तो ये 2-2 लाख के पैकेज ना दिख रहे होते यहाँ पर. हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, हम बचपन में ही बच्चे को पकड़ लेते हैं 17 साल 18 साल में कि तेरे लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है. उसके अंदर हमारे जो अगर प्रॉफिट देखोगे तो कम है, लेकिन हम आज तक नहीं छोड़ा उसको. छोड़ने को छोड़ सकते हैं, अपनी क्यों 10 बंदे बिठा रहा हूं, वीकेंड पे रहो. और आज की डेट में सर ये घर के डिसीजन मेकर हैं. पहले मम्मी पापा प्लान करते थे हमारा ट्रिप, आज ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जाना कहाँ पे है. जो आप बात कर रहे हैं मैम, 2 तरह के ट्रिप्स होते हैं बेसिकली. वन इज ग्रुप डिपार्चर, सेकंड इज अ कस्टमाइजेशन व्हिच इज FIT, फिक्स्ड, राइट, कि आपका प्री डिफाइंड आइटनरी आपकी डेट से आपको उन्हीं डेट्स पर जाना है. क्या हम वो करते हैं आज की डेट में, हमारा वो ओवरऑल वॉल्यूम है, हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसका हार्डली 5 से 8% है, जो कि वेरी करता है. बट अदरवाइज 90-92% ऑफ आवर सेल्स आर ओनली थ्रू ग्रुप ट्रैवल. ग्रुप ट्रैवल जो मेरे 6,500-7 हजार रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी हैं, और जो मेरे 2 लाख रुपए के पैकेजेस हैं हमारे वो भी हैं. और एवरेज पैकेज कितने का होता है? हमारा पैकेज जो है 6,500 रुपए से डोमेस्टिक का स्टार्ट हो जाता है. अगर मैं ओवरऑल ले जाऊंगा इंटरनेशनल तो 2 से 2.5 लाख रुपए के भी हैं पैकेजेस. ब्लेंडेड क्या है? ब्लेंडेड हमारा AOV जो है 83,000 का ग्रॉस रहता है. अगर आज हम ओवरऑल वॉल्यूम में रेवेन्यू का मिक्स देखेंगे तो दिस इज 60-40. 60 कम्स टू अराउंड इंटरनेशनल, 40 कम्स टू डोमेस्टिक. अगर मैं इन टोटलिटी बुकिंग्स में चला जाऊंगा तो बुकिंग्स में एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बिकॉज ऑफ द AOV वो कम रहता है, राइट. ठीक है, नंबर्स पे आ जाते हैं. नंबर्स बताइए. 21, 22, बिकॉज पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे नंबर सबके फ्लक्चुएट भी हुए थे. द एनुअल नंबर वाज 79 lakhs. इट्स अ नेट रेवेन्यू. द फाइनेंशियल्स वर NPNL, हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस करते हैं. 22-23, this number was 2.95 CR. Again, it was a NPNL kind of story. And then 23-24, we did around 7.30, 7.40. Well done. This was minus 3%. Then 24-25, 20.30 CR. Profit minus 3%. Minus 3%. And then this year, till date, हम लोग 18 CR का नंबर कर चुके हैं. And we are projecting at 38 CR का net revenue. तो चलो 40 करोड़ करोगे, प्रॉफिट लॉस कितना करोगे? इस बार हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा -1% के ऊपर, बिकॉज हमारा जो सेकंड क्वार्टर था, जून, जुलाई एंड अगस्त, वो गया हमारा -23% पर. बिकॉज ये वही टाइम था जब पूरा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल में काफी जगह पड़ेंगे तो नेचुरल कैलामिटीज के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी नहीं, ट्रैवल लेकिन में. ये है ना, अभी ये रेगुलराइज हो गया है. पिछले 5 साल में हर 2 साल में कुछ ना कुछ सिचुएशन आती है जहाँ 2-3 महीने ट्रैवल की प्रॉब्लम हो जाती है.
आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा अपने बिजनेस मॉडल में आगे चलते हुए। करेक्ट। अभी तक कितना बर्न किया है टोटल 2.10 करोड़ और रेस कितना किया है? सर हमने करा है 1.5 करोड़ और डेट कितना हुआ उसमें रेस? 90 लाख। जीएम कितना है आपका फिर? ओके, तो अब यूनिट इकोनॉमिक्स पे अगर मैं आऊंगा तो इसी साल का मैं मोटा मोटा को ब्लेंडेड ही समझा देता हूँ। 70% मेरा कॉग्स है, तो 30% मेरा ग्रॉस मार्जिन रहता है, जिसमें हम लोग, अगर मैं अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की बात करता हूँ, जो कि हमारे ट्रिप कैप्टन हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3% के आसपास रहती है, विच मीन्स माई CM1 मैं करता हूँ तकरीबन 27%। उसके बाद मेरे पास आता है मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिस पर हम स्पेंड करते हैं तकरीबन 8%, तो मैं तकरीबन आया 19% पर। ब्रांड मार्केटिंग के ऊपर हम लोग अभी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा CM3 भी रहा 19%। आज मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, विच इज माय सैलरी, माय रेंटल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका है वो तकरीबन है 20% पर, जिसके कारण मैं -1 पर अभी प्रोजेक्टेड हूँ, मैं क्लोज करूंगा। कितने लोग हैं? अराउंड 120-125 पीपल। तो ये हमारा अभी फाइनेंशियल्स है। अगर मैं मंथली नंबर पर चला जाऊंगा, हमें तकरीबन 325 से 340 का नंबर मेरा मंथली ट्रैवल रहेगा। सो आई एम प्रॉफिटेबल, इवन इफ इट इज 1%, आई एम प्रॉफिटेबल। राइट नाउ योर कैप टेबल इज स्क्रू, कोई पैसे नहीं डालेगा। 41% विद अ साइलेंट पार्टनर विद 1.5 करोड़ ओनली, मतलब गेम ओवर। लेकिन उन्होंने एक साथ में ये कहा था कि 2 महीने 3-3 करोड़ करेगा, तो यू विल गेट बैक 16%। नवंबर दिसंबर कर लेंगे। नवंबर दिसंबर कर लेगा। हो रहा है सर, ऑलरेडी बुक्ड है। तो जैन में ये 16% कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पास आएंगे? नहीं, इसके पास जाएंगे 10%। उनके पास रहेगा 25% वुल्फपैक लैब्स के बाद, 15% मेरे पास रहेगा, एंड द रिमेनिंग 60% विल बी विद नितिन। तो ये नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, ये आपको 100% कॉन्फिडेंस? हाँ जी सर, 100%। So firstly, Nitin and Anurag, 20 करोड़ बनाना in a crowded market, hats off to you. थैंक यू। I'll tell you why I'm out. अभी आप देख रहे हैं क्विक कॉमर्स में 3 प्लेयर है। डिस्काउंट हॉपिंग करेंगे, जहां सबसे ज्यादा चीप उनको मिलेगा वहां जाके वो खरीदेंगे। आई थिंक ट्रैवल इंडस्ट्री इज हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। एंड जहां क्यूरेशन की बात आई, आई थिंक इट्स मूविंग मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, जहां पीपल विल गिव देयर स्पेसिफिक्स। तो मुझे लगता है कि विद टेक्नोलॉजी, with discounting, the way we are seeing in quick commerce, customers are headed in that direction. But I don't see के इस basis पे मुझे exit मिलेगा where it can become a business of that scale, and for that reason I'm out. नितिन, अनुराग, मैं अभी इससे आउट हूँ for 3 reasons, जो मैं कहता हूँ 3S मॉडल आज के लिए। ठीक है, सेफ्टी। एक भी कांड हुआ ना, आपकी ट्रैवल एजेंसी बंद है। वो बहुत रिस्की एरिया है। वो रेगुलेटरी में कहीं फंस जाओगे कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, किसको लेके गए, मुझे नहीं पता ये क्या होगा। वो मेरे को सेफ्टी इशू है। सेकंड, मेरे को लगता है स्केल। जितने आपने लोग बोले, इतने लोग रख लोगे ना, तो वो मैनेज करना, वो स्केल मैनेज करना, तो इवेंचुअली ये ओल्ड स्कूल ट्रैवल एजेंसी बन गई रादर देन टेक इनेबल्ड ट्रैवल एजेंसी, राइट। और तीसरा, तो अपने शेयर होल्डर इशू है, तीसरा एस। जो कैप टेबल है ना, अभी पूरा इधर उधर है। जब तक वो सॉर्ट नहीं होता ना, तब तक इसमें आना बहुत मुश्किल है। तो 3S मॉडल की वजह से अनफॉर्चुनेटली अब सुन यार, I think you can make an incredible business. Yes sir, we know. But this is a business that is a service business. ये तभी प्रॉफिटेबल अच्छे से बनेगा जब आप इसको वेरी लो कॉस्ट में कैश फर्स्ट बिजनेस बना के चलाओ, नॉट बाय रेजिंग कैपिटल। I think you can do that. In 20 years, you can build 1,000 crore business. So it's a great business for you. It's not a great investment for me. So that's why I'm out. तेरे से मिलके बड़ा मजा आया। Thank you. Thank you sir. नितिन, अनुराग, ये पूरी जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी है ये टेक ऑफ कर रही है, क्योंकि जो न्यूअर जनरेशन है उनको शायद इतने कपड़े, जूते, इन चीज़ों पे थोड़े कम पैसे खर्चने हैं और इनको रेस्टोरेंट जाना है, नई नई जगह ट्रैवल करना है, वो एक्सपीरियंस करना है। दे वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, नॉट ओन थिंग्स। तो ट्रेंड वाइज तो बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता है 50 करोड़ वैल्यूएशन जस्टिफाइड होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक पिक्चर है कि ये जब बिजनेस बड़ा होगा तो ये कहाँ तक जाएगा। और क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेजर करके चलना बहुत जरूरी है। यार मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, तो मैं आपको ये 75 लाख रुपीस दूंगा। कुणाल, मैं भी कॉफी देना चाहता हूँ, बट वी वांट टू टॉक फर्स्ट ऑन द वैल्यू, ताकि वो हाँ श्योर। लोग बात करके आते हैं, एक ऑफर तो बन रहा है आपके लिए। कांग्रेचुलेशंस। ओके गाइस, मेरा और मोहित का जॉइंट ऑफर है, इक्वल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, 75 lakhs एट अ 10 करोड़ वैल्यूएशन, सो 7.5%।
ओके धक्का तो लगा होगा आपको, लेकिन फिर भी ऑफर इज एन ऑफर। हमारा एक काउंटर ऑफर है 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे हम 75 लाख देने तो मतलब 3%। या यस 25 is out. सर 20 कर दो सर। तो उसको लेट्स क्लोज इट एट 20. आई थिंक दैट्स अ विन विन. The best we can do is 75 lakhs for 5%, which is 15 crore valuation. कर लेते हैं. लेट्स डू इट। डील डील्स पक्की सर. ऑलराइट, थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस। Congratulations. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू. All the All best. right, guys, good luck. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, man.